बार दो दोस्त रास्ते से जा रहे थे। धूप काफी तेज थी, दोनों काफी थक चुके थे। दोनों को एक पेड़ दिखा और उस पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए जाके। पहला जो लड़का था वो लड़का काफी थक चुका था और निराश हो गया था, तो वो जमीन पर लेट गया। और दूसरा जो था वो भी थक गया था, लेकिन वो निराश नहीं था, वो मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था। दोनों लड़कों के पास दो दो थैले थे। एक थैला उन्होंने आगे की ओर लटकाया हुआ था और एक थैला पीछे की ओर लटकाया हुआ था। ये सब पास में एक बैठे साधु देख रहे थे और उनको देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। दोनों लड़कों की नजर पड़ी साधु के ऊपर। दोनों साधु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि साधु महाराज, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो साधु महाराज कहते हैं कि तुम दोनों ने एक एक थैला आगे की ओर, एक एक थैला पीछे की ओर लटका के रखा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो दोनों लड़के कहते हैं कि जी साधु महाराज, पूछिए। तो साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर दो थैले हैं, एक अच्छाई का थैला है और एक बुराई का थैला है, तो तुम किसे कहाँ पर टांगोगे? तो पहला लड़का कहता है कि मैं बुराई का थैला आगे की ओर टांगूंगा और अच्छाई का थैला पीछे की तरफ टांगूंगा, क्योंकि बुराइयों से सीखूंगा और अच्छाई के झोले में भरता जाऊंगा। दूसरा लड़का कहता है कि मैं अच्छाई का थैला आगे की तरफ रखूंगा और बुराई का थैला मैं पीछे की तरफ रखूंगा, और बुराई के थैले में मैं नीचे छेद कर दूंगा ताकि उसमें से बुराइयां कम होते रहें और उसका बोझ मुझे महसूस न हो। तो साधु महाराज पहले लड़के से कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम बुराई का थैला आगे की ओर लटकाओगे और अच्छाई का थैला पीछे की ओर लटकाओगे। मतलब तुम्हारा कहने का यह है कि तुम बुराइयों से सीखोगे और अच्छाई के थैले में भरते जाओगे। इससे तुम जिंदगी में एक निश्चित दूरी ही तय कर सकते हो, लेकिन जिंदगी के शिखर तक तुम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम निराश हो जाओगे। अभी तुम्हें कितने मील की दूरी तय करनी है? तो दोनों कहते हैं साधु महाराज, मुझे 3 मील की दूरी और तय करनी है। तो पहले लड़के से पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? अभी 3 मील की दूरी और तय करनी है। पहला लड़का कहता है कि साधु महाराज, मैं वैसे ही थक चुका हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं 3 मील की कैसे दूरी तय करूंगा। यही सवाल दूसरे लड़के से पूछते हैं तो दूसरा लड़का ये कहता है कि साधु महाराज, जैसे मैंने इतनी दूरी तय करी है, वैसे ही मैं 3 मील की दूरी और तय कर लूंगा। तो साधु महाराज दूसरे लड़के से कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम अच्छाई का थैला आगे रखोगे और बुराई का थैला पीछे रखोगे, और उसमें तुम छेद कर दोगे ताकि बुराई का बोझ कम होता जाए। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी और तुमने इतनी गहरी बात कही है जो जिंदगी में सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बुराइयां बहुत आती हैं और उन बुराइयों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए। लेकिन तुमने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम बुराई के थैले में छेद कर दोगे और बुराइयों का स्तर कम करते चले जाओगे, और उधर तुम्हारी अच्छाइयां भी बढ़ती चली जाएंगी, जिससे तुम जिंदगी के शिखर तक पहुंच जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में अपने शिखर तक पहुंचोगे और तुम जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करोगे और दुनिया में तुम एक नाम बनोगे। तुम्हारी बातों से और तुम्हारे विचारों से यही पता चलता है। फिर साधु महाराज उन दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी भी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में हमारी दूरी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हम भले ही थक क्यों ना चुके हों, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। जैसे वो 3 मील की दूरी और मुस्कुराते हुए पार कर लेगा, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी की दूरी मुस्कुराते हुए पार करिए। उसी में आपकी भलाई है और वही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए जिंदगी में कभी निराश ना हो और अपनी मंजिल के लिए अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें, कमजोर ना पड़ें। और ये कहानी से आपने क्या सीखा और ये कहानी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।